हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं ईबीएस के क्वेश्चन, जो कि सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। कुछ इसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए तोरांग, बी औरांग, सी दे रखा बिरांग और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तोरांग कहते हैं। ठीक है, कुड़ुक कहाँ की भाषा पूछ ली जाए, ये झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के किस राज्य में टीन खेती प्रचलित है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए मणिपुर, ए दे रखा मणिपुर, बी दे रखा मेघालय, सी दे रखा त्रिपुरा और डी दे रखा मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मिजोरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? बच्चों को अभिनय सिखाना, बी दे रखा है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, सी क्या दे रखा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और सी दे रखा बच्चों को अनावश्यक लिखना, अनावश्यक सिखाना, कुछ इस तरह से करके यहाँ पे। चलिए गलत तो थोड़ा सा हो रहा है। आप लोग इन आंसर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? तीनों में से आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने के अवसर प्रदान करना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। राइट आंसर बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखिए ए दे रखा मेघला चादर, ये कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? इसमें ए है। ठीक है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का नहीं है, बल्कि कहाँ? असम का। असम एक पहनावा है, कहाँ की? असम का है। ठीक है, फिरन कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। धौनी कहाँ का है? धावनी कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। मुंडुम नेरियाथुम कहाँ? केरल का है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया, राइट है तीनों के तीनों। और इसमें नहीं पूछा गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेखला चादर, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ना होकर ये कहाँ का है? असम का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? शिक्षक का सौम्य स्वभाव, ए दे रखा, बी दे रखा शिक्षक की विद्वता, सी दे रखा शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, और डी दे रखा शिक्षक की संवेदनशीलता। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन को आंसर को देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट दे रखा, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्योहार है? इसके ऑप्शन दे रखे, फसल त्योहार है, बी दे रखा नृत्य त्योहार है, सी दे रखा धार्मिक, और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नृत्य त्योहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने दिए हैं? बताइए बाल विकास में। अच्छा क्वेश्चन है। ए स्कैनर, पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पियाजे ने विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। किसने बताई हैं? पियाजे ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छिपकली में श्वसन अंग है क्या है? त्वचा, फेफड़े या वातक या गिल? अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषताएं हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम का विश्लेषण करना, सी दे रखा पहले नियम बताना, डी दे रखा पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं, बताइए। चमगादड़, व्हेल, मछली, सील या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, चमगादड़ भी, व्हेल मछली भी और सील। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ नहीं सकती, बी दे रखा जल में रहती, सी दे रखा मांसाहारी और डी दे रखा बच्चे को जन्म देती है। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, स्तनधारी कौन से होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसके ऑप्शन है श्यामपट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, एपिस्को। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लिंग्वाफोन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि, बताइए इसका सही आंसर क्या चला जाएगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए, वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, बी दे रखा वे बहुत तेज उड़ते हैं, सी दे रखा उनकी दृष्टि मनुष्य के 4 गुना तेज होती है और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या चला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाज, गिद्ध और चील, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेजी से होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसके ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी दे रखा योग्यता सुधार, सी दे रखा योग्यता अटल और डी दे रखा असफलता अनियंत्रित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, योग्यता सुधार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों के विकास की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वे अंडे देते हैं। देखिए क्वेश्चन को, छिपकली, गौरैया, कछुआ ये सब क्या है, अंडे देते हैं। राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। इसके ऑप्शन दे रखे ए, स्किनर, पावलोव, कोहलर, डी दे रखा थॉर्नडाइक। तो लोग राइट आंसर बताइए क्या चला जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोहलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, प्रकाश वर्ष है या पारसेक है। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा, ना कि प्रकाश वर्ष। ठीक है।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या है? डी है, पारसेक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है, बताइए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है, सुमेलित कीजिए इसमें। इसका आंसर दीजिए आप लोग। नीला ग्रह, लघु और तंत्र, लाल ग्रह और बृहत्तम ग्रह। तो आप लोग इसको सुमेलित कीजिए, इधर आंसर दीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नीला ग्रह कहाँ, नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। लघु और तंत्र ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। ठीक है, और लाल ग्रह किसको बोलते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और वाह्यतम ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को कहते हैं। तो आप लोग देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जल कर राख नहीं हो पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं? किसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं? बताइए। बुध को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, चांद को कहते हैं या वरुण को कहते हैं? जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चांद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य अपनी दूरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी दूरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, और डी का उपयोग सभी। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। रात और दिन होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टूटा तारा उल्का है, क्या है? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उल्का जो पृथ्वी, उल्का क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताइए, मैच करिए इसमें। पट्टा चित्र क्या है? दरिया, पश्मीना और पीतल कारीगरी। तो आप लोगों को इसको सही मिलान करना है। ठीक है, बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर। देखिए पट्टा चित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, और दरिया ये जम्मू कश्मीर का है। पश्मीना साल कहाँ है? लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख में सबसे गर्म साल पश्मीना। और पीतल कारीगरी कहाँ का फेमस है? ये मुरादाबाद का। ठीक है, पीतल कहाँ? मुरादाबाद। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर के अनुसार बताइए, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, आंसर दीजिए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? अनुकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर क्या कहते हैं? भाषा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सी पारंपरिक चित्रकला पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? पटोला, ये ए दे रखा, बी दे रखा वांडाना, डी दे रखा इत्र, और डी दे रखा जामदानी। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जामदानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव बताइए समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। ए दे रखा है, बी क्या दे रखा? विद्यालय से प्राप्त करते हैं, सी दे रखा थोड़ा बहुत रखते हैं, डी दे रखा उपयोग में से कोई नहीं।
तो इसलिए राइट आंसर बताइए क्या चला जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव कहाँ से, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, परिवार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। ओणम अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, जरूर आता है राज्य से। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, बताइए, आंसर दीजिए इसका फटाफट। इसके ऑप्शन दे रखे शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा और निर्देश। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह सीटेट की वीडियो के लिए। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आंसर दीजिए इसका। काचीपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, काचीपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। ए दे रखा तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी दे रखा आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काचीपुड़ी कहाँ का है, डी दे रखा है आंध्र प्रदेश का। नृत्य से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, आता जरूर है, 100% आता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।